बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। ध्यानमो लमा गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद्मा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। एक भजन सुनाते हैं, ठीक से सुने समझे और विचार करें। काया बोरी चलता प्राण काहे रोई। काया बोरी चलता प्राण काहे रोई। काया बोरी चलता प्राण काहे रोई। काया पाया बहुत सुख कीन्हा। काया पाई बहुत सुख कीन्हा। नित उठी मली मली धोई। नित उठी मली मली धोई। सो तो न छिया छार होई जई है। सो तो न छिया छार होई जई है। नाम न ले है कोई। नाम न ले है कोई। कहत प्राण सुन काया बोरी। कहत प्राण सुन काया बोरी। मोर तोर संग न होई। कहत प्राण सुन काया बोरी। मोर तोर संग न होई। तोहि असमित्र बहुत हम त्यागा। तोहि असमित्र बहुत हम त्यागा। संग न लीन्हा कोई। संग न लीन्हा कोई। लट छिटकाई के माता रोवे। लट छिटकाई के माता रोवे। खाट पकड़ के भाई। लट छिटकाई के माता रोए। खाट पकड़ के भाई। आंगन बैठी तिरिया रोवे। हंस अकेला जाई। आंगन बीच तिरिया रोवे। हंस अकेला जाई। शिव शंकादि और ब्रह्मादिक शेष समुख होई। शिव शंकादि और ब्रह्मादिक शेष सहस
मुख होई। जो जो जन्म लिया वसुधा में थीर न रहा कोई। जो जो जन्म लिया वसुधा में थीर न रहे है कोई। पाप पुण्य दो जन्म संघाती समझ देख नर लोई। पाप पुण्य दो जन्म संघाती समझ देख नर लोई। कहीं कबीर अभियांतर की गति जानत बिरला कोई। कहत कबीर अभियांतर की गति जानत बिरला कोई। हे भाई, संसार के अंदर जो है ये इस शरीर काया के जो है कोई भरोसा नहीं है कि ये कब जो है शरीर जो है चेतन छोड़ के चला जाएगा। इसका कोई जानकारी ना है और ना इसके विषय में कोई जो है इसके जो है माने जानकारी ना है। इसलिए खूब विचार करनी है, समझनी है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। इस संसार के अंदर जो है चेतन आत्मा ही राम है, जो घट घट में व्याप्त है। घट घट में रमण करने वाला राम जो है यही परमात्मा है, यही खुदा है, यही गॉड है, यही संसार में सब कुछ है। जब ये शरीर को धारण कर लेता है तब जो है मन और इच्छा दोनों प्रकट होते हैं। मन के नाम जो है काल निरंजन है और इच्छा के नाम जो है वो महामाया है। ये काल, महाकाल और महामाया ये दोनों जो है तीन पुत्र को उत्पत्ति करते हैं, जिसका नाम जो है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन गुण होते हैं, सृष्टिकर्ता और पालनकर्ता और संहार करता। जब सृष्टिकर्ता ये तीनों पद है और सृष्टिकर्ता के नाम जो है सृष्टिकर्ता का नाम जो है ब्रह्मा है और इनको जो है विद्या से जोड़ा गया, इसलिए कि सृष्टि करने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है, विद्या की जरूरत होती है। तो ये ब्रह्म पद है। संसार के सभी नर नारी अपने बच्चे के पैदा करते हैं, जन्म देते हैं, वही सृष्टि है। और ब्रह्मा के संग विद्या के जोड़ा गया और संसार में सभी मनुष्य के सामने से ये तीनों गुण गुजरते हैं और बुद्धिमान आदमी जानता है और अज्ञानी नहीं जानते। जब बच्चे होने के बाद उसके परवस्ती करता है, पालन करता है, उस पालन करने के पद के नाम जो है विष्णु है। इनको धन से जोड़ा गया, इसलिए कि पालन करने के लिए धन की जरूरत होता है। संसार के सारे नर नारी जो है बच्चा पैदा करके उसको पालन पोषण करते हैं, तो ये पालन करता पद है। उसके बाद से संहार करता तमोगुण जो है संहार करता है। तमोगुण जब नर नारी के अंदर शक्ति आ जाता है तो वो जो है अपने संसार के सारे दुर्गुण के संहार करके और सतगुण के अपना करके और अपना कल्याण कर लेता है। यही संहार करता है।
दुर्गुण के संहार कर देता है और सतगुण के अपना करके आइए संसार सागर से संसार रूपी पाठ से आवागमन से छूट जाता है सतमार्ग सतगुण के अपना करके दुर्गुण रूपी असुरों के संहार कर देता है। इसलिए खूब विचार करें। पुण्य स्वर्ग जो है सुख को कहते हैं, नरक जो है दुख को कहते हैं, और मोक्ष जो है मोह के क्षय को कहते हैं। ये तीन रास्ता संसार के अंदर होता है और ये तीनों के ठीक से समझनी है और जाननी है और अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर जो है पुण्य कर्म से मनुष्य जो है स्वर्गीय सुख पाता है, पाप कर्म से अपना लोक परलोक खराब करके नरकीय दुख पाता है, और निस्वार्थ कर्म से संसार के सारे निवृत्ति मार्ग में स्थिर हो करके और वो संसार के आवागमन से छूट जाता है। मनुष्य अपने कर्म से इंसान बनता है, अपने कर्म से भगवान बनता है और अपना कर्म से शैतान बनता है। ये खूब सोच समझ के अब विचार करके आए अपना कल्याण करना है। ये जो है सब शरीर के देवी देवता हैं। ऐसे शरीर एक रथ है और इसमें 10 इंद्रिया घोड़ा है और मन बागडोर है और बुद्धि सारथी है। अचेतन आत्मा परमात्मा ये शरीर पर सवार है, इस शरीर रूपी रथ पर। जब संसार के सतो गुण की दैवी गुण और आसुरी गुण को ये दोनों के हृदय के अंदर संघर्ष चलता रहता है और घोर संघर्ष चलता है। ये संसार के अंदर ये युद्ध, ये हृदय ही जो है धर्म क्षेत्र भी है और कुरुक्षेत्र भी है। जब ये सतोगुण के जीत होता है तो ये जो है अच्छे कर्म करवा करके, पुण्य कर्म करवा करके और स्वर्गीय सुख के ओर जो है प्रस्थान करता है। तो यही जो है सतोगुण की जीत होती है। और जब तमोगुणी जो है, तमोगुण जब आसुरी गुण जो है बलवान होता है तो सतोगुण दब जाता है और तमोगुण जो है कुकर्म करवाता है, पाप कर्म करवाता है और लोक और परलोक खराब होता है और वो संसार के सारे दुख और नीच जोनी के दर्शन करता है। कर्म से मनुष्य जो है संसार के घोर नरक में जाता है, जो जमीन के नीचे नाली के कीड़ा बनना, गटर के कीड़ा बनना, टट्टी के कीड़ा बनना, अगर कुछ भी सड़ जाता है उसके कीड़ा बनना, और उखमज खानी में जा कर के अनेकों जन्म भटकता है। आज यही दुख से बचने के लिए संसार के सारे महापुरुष उपदेश देते रहे, सारे ग्रंथ बनाए गए और संसार के सारे महापुरुष जो है इसी दुख से छूटने के लिए मार्गदर्शन देते रहे। लेकिन जो घोर अज्ञान रूपी अंधकार में सोया है, जिसके होश ना है, जोश ना है, समझ ना है, बूझ ना है, वो धन बल विद्या और अहंकार में अंधा हो गया है। अज्ञान रूपी अंधकार में वो पागल हो गया है और अपना हित भूल गया है, अपने आप को भूल गया है, अपना कल्याण अपने ऊपर कृपा नहीं करना चाहता, अपने खुद दुख से छूटना नहीं चाहता। यही मनुष्य के दुर्भाग्य है। यही जो है कर्महीन नानक
कर्महीन नर पावहि कैसे। संसार में जो कर्महीन आदमी होता है उसके सुख जो है सपना होता है। जो कर्मशील होते हैं वो अपना कर्म के प्रताप से पुण्य कर्म करके सुख को प्राप्त होते हैं। कर्महीन आदमी वो कर्म नहीं करना चाहता और वो आलसी होता है और किसी के बात भी नहीं सुनता, ना समझता है, ना मानता है और संसार के अपना लोक परलोक खराब करके और भयंकर दुख के दर्शन करता है। इसलिए संसार के सभी दुख से बचने के लिए मात्र एक ही रास्ता है कि वो जो है पुण्य कर्म करके आए अपना कल्याण करे, सतगुरु के शरण में जाके अपना कल्याण करे। यही दुख जो है उखमज खाने के नरक है। दूसरे नंबर पर अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा बनना, अनेक तरह के जल के मछली बनना, जल के जीव बनना, जमीन के जीव बनना, अनेक तरह के पक्षी बनना, अनेक तरह के पशु बनना और अनेक जन्म तक ले खाली भोग दुख भोगते रहना, यही भोग भूमि है। एक बार मनुष्य के जन्म होता है, उसी में कर्म होते हैं और उसी में ज्ञान होते हैं और उसमें मन बुद्धि दोनों जो है प्रबल होते हैं, करने में भी और समझने में भी। बाकी जोनी सब खाली भोग भूमि है, खाली दुख ही दुख है और जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहना है, भटकते रहना है, मरते रहना है और कोई जो है बचौनिहार नहीं होगा। इसलिए सोच समझ के विचार करके इस दुख से बचने के लिए इस संसार के सारे ग्रंथ बनाए गए, संसार के सारे मजहब बनाए गए और सारे महापुरुष प्रयत्न करते रहे कि ये मनुष्य जौनी जो है दुख से आवागमन से छूट जाए। यही सभी मनुष्य महापुरुषों के सपना था। संसार के अंदर जो है ये दैहिक दैविक भौतिक इसके बाद से जो है तीन ताप होते हैं। संसार के अंदर जो है अनेक तरह के बीमारी से सड़ना मरना, अपाहिज हो करके आज जिन घाट पर रोना, ये दैहिक दुख है। और प्रकृति जो है तूफान में, भूचाल में, ओलावृष्टि में, भूकंप में, ज्वालामुखी फटने में, प्रकृति आपदा से मिट्टी पानी अग्नि हवा आकाश इसके प्रकोप से मर जाना, अंग भंग हो जाना और खाट पर सड़ना मरना, ये प्रकृति दुख है। इसको दैहिक दुख होते हैं। और शारीरिक कष्ट को दैहिक शारीरिक कष्ट जो है दैहिक दुख है। प्रकृति के दुख जो है अंग भंग हो के सड़ मर जाना, ये जो है दैविक दुख है। और कीड़े मकोड़े सरफ काट लिया, कोई जानवर मार दिया और कोई आदमी मार दिया, किसी जीव के द्वारा उसके तन मन वचन कर्म से शरीर के विनाश होना और दुखी होना, सड़ना मरना, ये सब जो है भौतिक दुख है। तो दैहिक दैविक भौतिक के तीन ताप है। और उसी तरह से जो है उखमज अंडज पिंडज ये तीन खानी है। 6 तरह के दुख हो गया। ये 6 तरह के दुख से तबे मनुष्य बच सकता है। और कि जब वो मनुष्य जन्म में होश में और जोश होश में अपना कल्याण कर ले। आज यही 6 तरह के दुख जो है जीवन संसार में सभी महापुरुष कोशिश करते रहे कि इससे हम बच जाए, लेकिन वही बचता है जो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऊपर के दो गए यके गए राय, कहाँ ही कबीर जाके चारों गए, ताको कहाँ उपाय। जिसको ये शरीर के 2 आंख से अंधा है,
और जिसके विवेक और विचार रूपी दोनों आंख अंदर के भी अंधा है, उसके कौन कल्याण कर सकता है? उसके कोई कल्याण नहीं कर सकता है। इसलिए ये घोर दुख से बचने के लिए आप जो है अपने ऊपर कृपा करो, अपना ही कल्याण कर लो। हे भाई, इसी में मानव जाति के कल्याण है। संसार में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारा कल्याण कर देगा। जब कर्म आप किए हो तो उसके कर्म फल आप ही भोगोगे। जितने महापुरुष हैं, जितने ग्रंथ हैं, वो सारे जो है रास्ता बताए हैं। अब वो रास्ता पर चलना आपके काम है। जब चलोगे तो अपना कल्याण कर लोगे, नहीं चलोगे तो अपना कल्याण नहीं करोगे। इसलिए खूब विचार करो, विचार करके सोचो समझो और अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए जो है संसार के अंदर जो है सभी महापुरुष जो है कल्याण मार्ग के उपदेश देते रहे, आप प्रयत्न करते रहे, कोशिश करते रहे, सबको बताते रहे, चेताते रहे कि हे भाई, आप अपना कल्याण कर लो। लेकिन मनुष्य किस तरह के अंधा हो गया है। एक गुरु था, एक शिष्य था, दोनों अंधे थे। एक दोनों जो है गुरु शिष्य खोज रहा था और चेला गुरु खोज रहा था। संजोग बस दोनों आपस में मिल गए। उसने पूछा कि आप कौन हो, तो गुरु कहा कि हम गुरु है। उसने गुरु पूछा कि तुम कौन हो, वो कहा कि हम शिष्य है। दोनों अंधे थे, दोनों हाथ से हाथ मिला करके निधड़क चलना शुरू कर दिए। संजोग बस आगे कुआं था और वो बराबर लेवल में कुआं था। ठोकर लगी, दोनों कुआं में गिर गए और गिरने के बाद घायल हो गए। घायल होने के बाद दोनों चेला पूछा कि गुरु जी तुमको दिखाई ना देता है, कहाँ आ गया? गुरु कहा कि तू उल्टे हमके डांट रहा है, हम तू ये बताओ कि तेरे के दिखाई देता है कि नहीं? कहा कि हमके दिखाई ना देता है, तबे तो हम गुरु को खोज रहे। गुरु खोजे, गुरु कहा कि हमके भी तो दिखाई ना देता है, इसीलिए तो हम चेला खोजे। ये पूरा संसार गुरु चेला दोनों अंधे हैं, हकीकत को जानते नहीं हैं और उपदेश करते हैं, चेला खोजते हैं और दोनों जो है कूप पर आए। गुरु चेला दोनों कूप में डूब मरते हैं। आज इस यही कारण है कि संसार के जितना जो है सतमार्ग के जो है आत्मज्ञानी गुरु नहीं है, उससे ज्यादा जो है पाखंडी विश्वास मार्गी गुरु है। वो अपना भी लोक परलोक खराब करके नरक जाता है, वैसे ही अपने शिष्य को भी जो है ये संसार के भवसागर में डुबा के लोक परलोक खराब करके और उसको भी जो है घोर दुख में ले जाता है, नरक, घोर नरक में ले जाता है और अपने भी जाता है। ऐसे गुरुओं से बच के रहना। जो आत्मज्ञान नहीं जानता वह गुरु हो ही नहीं सकता। उस ना वो अपना कल्याण कर सकता है, ना किसी और के कल्याण कर सकता है। इसलिए उसको परीक्षा करो और उसको जब जब तक देखे न निज नैना, तब तक मान न गुरु के बैना। संसार के अंदर जब तक ले अपना निजी विचार रूपी कसौटी में वो गुरु खारा नहीं उतरता है। वो आचरणशील भी होना चाहिए और विवेकशील भी होना चाहिए, आत्मज्ञानी भी होना चाहिए और निर्मोही, निष्पक्ष, निस्वार्थी होना चाहिए। ये गुरु की पहचान है। वो लालची नहीं होता है, आत्मज्ञानी होता है, धर्म परायण होता है। या उसके पहचान में सतगुरु कहते हैं, विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, रहनी रहे सो गुरु हमारा,
हम रहने के साथी। तो वो आत्मज्ञानी होता है, विवेकी होता है और रहनीदार होता है। ये पहचान है गुरु के। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के अपना कल्याण करे और समाज के सेवा करे। इसी में मानव जाति के कल्याण है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।